नमस्कार दोस्तों। मोक्षदा एकादशी का व्रत दिसंबर 2023 में कब है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी इस साल 2023 की सबसे आखिरी एकादशी होगी। मोक्षदा एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष के दौरान जो एकादशी तिथि पड़ती है उसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। यह एकादशी अपने नाम के स्वरूप ही मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पाप खत्म हो जाते हैं और पूर्वजों को भी इस व्रत के करने से मोक्ष मिलता है। मोक्षदा एकादशी बहुत ही खास है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। दर्शकों, इस साल मोक्षदा एकादशी की तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस साल मोक्षदा एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। साल 2023 की अंतिम एकादशी यानी कि मोक्षदा एकादशी 22 और 23 दिसंबर 2 दिन मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी तिथि 22 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को सुबह 8:16 पर शुरू होगी, जिसका समापन 23 दिसंबर 2023 को सुबह 7:11 पर होगी। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार किया जाता है, लेकिन जब एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही हो तो ऐसे में गृहस्थ जीवन वालों को पहले दिन की एकादशी व्रत करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी का व्रत भी 22 दिसंबर 2023 को ही मान्य होगी, तो ऐसे में गृहस्थ जीवन वालों को पहले दिन जो एकादशी पड़ती है उस दिन एकादशी का व्रत रखना चाहिए। 23 दिसंबर 2023 इस दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत करेंगे। इस व्रत को दूजी एकादशी व्रत भी कहा जाता है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 23 दिसंबर दिन शनिवार को। एकादशी व्रत का पारण समय दोपहर 1:22 से लेकर दोपहर 3:05 के बीच व्रत का पारण कर सकेंगे। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल नाम के एक नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा को पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं और नरक के कष्ट भोग रहे हैं। सुबह होते ही उसने अपने दरबार में विद्वानों को बुलाया और उनसे अपने स्वप्न के बारे में बताया। राजा ने बताया कि उसके पिता ने कहा है कि वे नरक में पड़े हुए हैं। वे यहाँ पर नाना प्रकार के कष्ट सहन कर रहे हैं और वह कह रहे हैं कि हे पुत्र, तुम मुझे नरक के कष्टों से मुक्ति दिलाओ। राजा ने विद्वानों से कहा कि उसने जब से यह स्वप्न देखा है तब से बड़ा ही परेशान और चिंतित है। राजा ने सभी विद्वानों से कहा कि आप सभी इस समस्या का कोई उपाय बताइए जिससे वह अपने पिता को नरक के कष्टों से मुक्ति दिला सके। यदि पुत्र अपने पिता की ऐसी स्थिति में मुक्ति नहीं दिला सकता है तो फिर उसका जीवन व्यर्थ है। एक उत्तम पुत्र ही अपने पूर्वजों का उद्धार कर सकता है। राजा की बात सुनने के बाद सभी विद्वानों ने कहा कि यहाँ से कुछ ही दूर पर पर्वत ऋषि का आश्रम है। वे त्रिकालदर्शी हैं। उनके पास इस समस्या का समाधान अवश्य ही होगा। राजा अगले दिन पर्वत ऋषि के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने प्रणाम किया तो पर्वत ऋषि ने आने का कारण पूछा। राजा ने आसन ग्रहण करने के बाद अपनी सारी बात पर्वत ऋषि को बताई। तब पर्वत ऋषि ने अपने तपोबल से उनके पिता के पूरे जीवन को देख लिया। पर्वत ऋषि ने राजा से कहा कि
तुम्हारे पिता के किए गए पाप को मैंने जान लिया है। पूर्व जन्म में उन्होंने काम वासना के वशीभूत होकर एक पत्नी को रति दी, लेकिन सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान नहीं दिया। उस पाप कर्म की वजह से वे नरक के दुख भोग रहे हैं। इस पर राजा ने इससे मुक्ति का उपाय पूछा। तब पर्वत ऋषि ने कहा कि हे राजा, तुम मोक्षदा एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करो और उसके पूरे फल को अपने पिता के नाम से संकल्प कर दो। इससे तुम्हारे पिता नरक से मुक्त हो जाएंगे। कुछ दिन बाद जब मोक्षदा एकादशी आई तो राजा ने विधि पूर्वक व्रत और पूजन किया। फिर पर्वत ऋषि के बताए अनुसार एकादशी व्रत के पूरे फल को अपने पिता के नाम से संकल्प करा दिया। उस पूरे फल के प्रभाव से उसके पिता नरक से मुक्त हो गए। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। दर्शकों, एकादशी का व्रत करने एवं कथा पढ़ने या सुनने मात्र से ही भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।